आप सबको जय मसीह की बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए योना नबी के बारे में एक कहानी लेकर आई हूँ। इसके बारे में आप विस्तार से पुराने नियम में पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता है। आपका प्यार देख के हम आगे ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। योना परमेश्वर का भय मानने वाला एक नबी था। पुराने नियम में योना एक ऐसा नबी था जिसने ना तो इज़राइल के लिए और न ही यहूदा के लिए भविष्यवाणी की, बल्कि उसने निनवे नगर में रहने वाले अन्य जातीय लोगों के लिए भी भविष्यवाणी की। योना नबी की पुस्तक उस समय के पृथ्वी के सबसे दुष्ट और क्रूर साम्राज्य अशूर की राजधानी निनवे के लिए परमेश्वर के असीम प्रेम को प्रकट करती है। प्रियो, एक दिन परमेश्वर ने योना को निनवे नगर में जाने का दर्शन दिया, ताकि योना उस नगर में जाकर वहाँ के निवासियों को यह प्रचार करे कि यहोवा परमेश्वर उस नगर को नाश करने पर है, क्योंकि उस नगर की बुराई यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी थी। निनवे के लोग परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट व पापिष्ट थे। परमेश्वर फिर भी उन्हें मौका देना चाहता था ताकि वह अपने बुरे मार्गों से मन फिराए। परंतु ऐसा हुआ, जब योना को परमेश्वर ने निनवे नगर को जाने को कहा तो वह तर्शीश भाग गया। उसको पता था कि परमेश्वर बहुत दयालु है और विलंब से क्रोध करने वाले हैं। वह जानता था कि निनवे जाकर वहाँ के लोग अपना मन फिराएंगे और परमेश्वर उन्हें माफ़ कर देगा। पर योना नहीं चाहता था कि वो लोग बचाए जाए। इसका कारण मैं आगे आपको बताती हूँ। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अगर कोई पापी दुष्ट व्यक्ति हमारे जीवन में आता है तो हम चाहते हैं कि वो अपने पाप में ही मर जाए। हम नहीं चाहते उसे सुसमाचार सुनाए, क्योंकि हमें लगता है इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। पर परमेश्वर सबके लिए समान है। वो चाहता है कि हर मानव जात को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया जाए, ताकि वो अपने बुरे मार्गों से हटकर परमेश्वर का अनुयायी हो और उसे सार्वकालिक जीवन प्राप्त हो। तो आगे हम देखते हैं कि योना तर्शीश को भाग गया। उसने वहाँ पर एक जहाज़ देखी और वो वहाँ पर उस जहाज़ पर चढ़ गया। जब वो तर्शीश में यात्रा कर रहा था जाने के लिए, तब एक भयंकर तूफान आया, जिससे उस जहाज़ के सभी लोग घबरा गए और अपने देवता को पुकारने लगे। लेकिन योना उस जहाज़ के निचले हिस्से में गहरी नींद में सो गया। तब उस जहाज़ के माझी ने योना के पास आकर कहा कि तू नींद में क्यों पड़ा है? उठ, अपने परमेश्वर की दुहाई दे, ताकि परमेश्वर उन सब को बचा ले। तब उन लोगों ने ऐसा सोचा कि चलो हम चिट्ठी डालकर यह पता करते हैं कि यह विपत्ति किसके कारण आई है। तब वह चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा कि हमें बता कि यह विपत्ति हम पर क्यों पड़ी है। तू कौन है और कहाँ से आया है? तब योना ने उनसे कहा कि मैं इब्री हूँ और स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, जिसने जल और थल को दोनों को बनाया है, उसकी उपासना करता हो। तब वे बहुत डर गए परमेश्वर का नाम सुन के, और योना ने उन्हें सब बता दिया कि वो निनवे नहीं गया। परमेश्वर की आज्ञा को उसने भंग किया और वो तर्शीश जाने के लिए निकला है। तब वह लोग काफ़ी घबरा गए थे और फिर उन्होंने योना से पूछा कि अब हम क्या करें। और योना ने उनसे कहा कि आप मुझे समुद्र में फेंक दो, क्योंकि मेरे ही कारण ये तूफान आया है। पर वह लोग बहुत दयालु थे। वो नहीं चाहते थे कि वो योना की हत्या हो। वो योना को बचाना चाहते थे, पर बेबस थे। और जब वो देख रहे थे कि तूफान काफ़ी बढ़ रहा है
और बचने की बिल्कुल ही संभावना नहीं है, तो वो परमेश्वर को दुहाई देने लगे और परमेश्वर को कहा कि एक इंसान की वजह से हम सब की जान तू ना ले। और इसलिए फिर उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि हम योना को समुद्र में फेंक देते हैं, और उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। तब परमेश्वर ने वहाँ एक महामक्ष भेजा योना को बचाने के लिए, और वो महामक्ष ने योना को निगल दिया और योना उसमें 3 रात और 3 दिन तक उसके अंदर रहा। इससे हम यह सीखते हैं प्रियो कि अगर हम परमेश्वर की कोई आज्ञा का भंग करते हैं तो हमारे ऊपर भी ऐसे तूफान आ सकते हैं। जब योना उस महामक्ष के अंदर 3 दिन 3 रात तक रहा, तब उसने सारी कोशिश की उस महामक्ष के पेट के बाहर आने के लिए, पर वो असफल रहा। और फिर उसने परमेश्वर की प्रार्थना की और उसे पुकारा, उसके सामने वो रोया कि वो उसका बचाव करे। इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का भंग करते हैं तो हमारी वजह से बाकी के लोगों पर भी आपत्ति आ सकती है, जैसे योना की वजह से बाकी के लोगों पर भी आपत्ति आ गई थी। और आगे हम पढ़ते हैं कि योना जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था तो उसने परमेश्वर की स्तुति भी की। तो स्तुति करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बहुत ही संकट में हैं तब भी हमें परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। और फिर परमेश्वर ने चमत्कार किया, वो महामक्ष योना को उगल दिया। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ प्रियो कि योना 3 दिन और 3 रात के बाद प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर की स्तुति करता रहा। प्रियो, वो 3 दिन और 3 रात यह महामक्ष के पेट से निकलने के लिए खुद प्रयास कर रहा था, पर उसके प्रयासों से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर उसने परमेश्वर की दुहाई दी और फिर वो वहाँ से बच गया। आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब योना महामक्ष के पेट से बाहर आया तो यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा और परमेश्वर ने योना से कहा कि उठ और उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बातें मैं तुझसे कहूँ उसका उन्हें प्रचार कर। तब योना महामक्ष के उगल देने के बाद यात्रा कर निनवे नगर पहुंचा और निनवे के लोगों को उसने परमेश्वर ने जो कहा था वो सुनाया। तब वहाँ के छोटे से लेके बड़े तक सभी ने उपवास किया और टाट ओढ़ा। जब यह समाचार निनवे के राजा के पास पहुंचा तब उसने भी अपने राज्य के वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ लिया तथा राजा ने इस बात का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या बकरी, कोई भी कुछ ना खाए और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई दे और अपने कुमार्गों से फिर कर पश्चाताप करे। संभव है कि परमेश्वर दया करेगा और अपना भड़का हुआ क्रोध शांत करके अपनी इच्छा बदल देगा। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे मार्ग से फिर गए हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उस नगर का नाश नहीं किया। जब योना ने यह सब देखा तब वह क्रोधित हो उठा और यहोवा से यह कहकर प्रार्थना करने लगा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात नहीं कहता था? इसलिए मैं तेरी आज्ञा को सुनते ही तर्शीश को भाग गया था।
क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। तू दुख देने से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना भला है। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरा जो क्रोध भड़का हुआ है, क्या वो उचित है? तभी योना ने उस नगर से निकलकर पूरब की ओर जाकर वो वहाँ बैठ गया और वहाँ एक छप्पर बनाकर यह देखने लगा कि उस नगर का अब क्या होता है। तब परमेश्वर ने रेड़ का एक पेड़ बढ़ाकर उसे ऐसा बनाया कि योना के सिर पर छाया हो और जिससे उसका दुख दूर हो जाए। तब योना पेड़ के कारण बहुत आनंदित हुआ और अगले दिन सवेरे सवेरे परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजा जिसने रेड़ के पेड़ को ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य हो गया तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लो चलाई और योना के सिर पर धूप ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा। तब उसने ही परमेश्वर से मृत्यु मांगी। तब परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा जो क्रोध रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? तब योना ने कहा कि मेरा जो क्रोध भड़का वो अच्छा ही है, वरन मेरा मरना भी अच्छा ही होगा। तब यहोवा ने योना से कहा कि देख, जिस रेड़ के पौधे के लिए ना तो तूने परिश्रम किया ना उसको बढ़ाया, तो एक ही रात में हुआ वो पेड़ और एक ही रात में नाश हुआ। उस पर तूने तरस खाया। फिर यह नगर जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य रहते हैं, जो अपने दाएं बाएं हाथों का भेद नहीं जानते, क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? प्रियो, यह घटना का अंत ऐसा होता है जहाँ पर परमेश्वर हमें बहुत सी बातें सिखाता है। यहाँ परमेश्वर यह बताना चाहता है कि वे नहीं चाहते हैं कि कोई भी नाश हो। निनवे के लोग दुष्ट और पापी थे, लेकिन जब उन्होंने टाट ओढ़कर परमेश्वर को पुकारा और पश्चाताप, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उस नगर का नाश नहीं किया। वैसे ही प्रियो, अगर हम भी अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और अपने मनों को फिराते हैं, तो वह आज भी हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। विश्वासयोग्य और धर्मी केवल परमेश्वर है। इसके साथ प्रियो, अंत में प्रभु चाहते हैं कि हमारे हृदय में खोए हुए लोगों के लिए एक बोझ हो, ताकि हम उनको सच्चे परमेश्वर के पास लेकर आ सके और उन्हें न्याय से और दंड से बचा सके। जो आने वाला है इस संसार में, हमें परमेश्वर ने एक विश्वासी के रूप में नहीं बल्कि एक चेले के रूप में बुलाया है, ताकि हम यीशु मसीह की उस आज्ञा को पूरा कर सके जो उसने स्वर्गारोहण के समय हमें दी थी। तो प्रियो, जाओ, हर जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, परमेश्वर कहता है, वह मानो और प्रभु यीशु की आज्ञा को मत ठुकराओ, उसे पूरा करो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।